हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कंप्लीट सिलेबस फॉर द एमसीपी, क्योंकि आपने सुना है एमसीपी कैसे काम करता है। करेक्ट, कि एमसीपी इज़ सॉल्विंग आवर प्रॉब्लम। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो लाया था एमसीपी के ऊपर। बट ये मैं कंप्लीट सिलेबस लाने जा रहा हूँ जिसके अंदर हम ऑल द डेटाबेसेस के साथ एमसीपी ट्राई करेंगे। विल डू द प्रैक्टिकल, ओके, and then CI/CD pipeline as well as जीरा, एवरीथिंग, फिग्मा। इस सीरीज़ के अंदर हम कंप्लीट एजेंटिक एआई विद द एमसीपी कंप्लीट यूज़ करने वाले हैं, एंड दिस विल इम्प्रूव योर प्रोडक्टिविटी। Correct, so this is not only for the developers, this is used for the product manager, uh, as well as this can use the DBA, data analyst, as well as some business guy can also use this, okay। सो इसमें हम यूज़ केस देखने वाले हैं कि जहाँ पे आपको क्वेरीज याद करने पड़ते थे कि मुझे ये क्वेरी याद रहे एंड देन मैं चलाऊँगा। आपको सिंटेक्स की प्रॉब्लम होती थी, करेक्ट, बट वो सब प्रॉब्लम अब ये एमसीपी आपको सॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, और मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि अगले आने वाले वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। ठीक है गाइज, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो लेट्स सी द फर्स्ट यूज केस, कि जहाँ पे आप एक डेवलपर हो एंड यू आर राइटिंग द क्वेरी। ठीक है, एंड देन आपको कमांड याद नहीं आ रहा है, करेक्ट, बट यहाँ पे आपको जस्ट प्रॉम्प्ट लिखना है, एंड आफ्टर दैट प्रॉम्प्ट योर MCP विल एबल टू गेट द डेटा फ्रॉम योर DB एज वेल एज। अगर मान लो आप किसी प्रोडक्शन इशूज़ में हो, ठीक है, आपने वहाँ पे लिखा कि मेरा परफॉर्मेंस डाउन है, देन वो क्या करेगा, आपके जो कोड के अंदर जो भी मॉडल लिखा है, जो भी मैपिंग लिखी है, एंटिटी मैपिंग, उसको चेक करेगा, एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फिल्टर्स लग रहे हैं उस फिल्टर्स को चेक करेगा, एंड देन आपके DB में जाकर के वो चेक करेगा कि उस पर क्या क्या इंडेक्सेस लगे हैं, क्वेरी ऑप्टिमाइज्ड है या नहीं है एज पर योर डेटा सेट। ओके, सो यहाँ पे ये आपके डिबगिंग में हेल्प करेगा, डेटा एनालिसिस में हेल्प करेगा फॉर द डेवलपर्स। ओके, नाउ सी द यूज केस ऑफ अ प्रोडक्ट मैनेजर। सपोज यू आर ए प्रोडक्ट मैनेजर, तो आपको यहाँ पे क्या यूज केस सॉल्व कर रहा होगा। तो आपको इसमें बहुत ही बेसिक सा आपको एक अगर आप बिल्कुल यूज सही से करना चाह रहे हो इसको, तो आपको एक VS कोड इंस्टॉल करना है, एंड VS कोड के अंदर आपको एक कोपायलट का एक्सेस ले लेना है, गिटहब कोपायलट। ओके, इसका ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं होता, $20 अराउंड इसकी कॉस्टली है मंथली। ठीक है, और ऑन टॉप ऑफ दैट कि आपको लेट्स टेक द एग्जांपल कि आपका डेटा MongoDB के अंदर है या पोस्टग्रेस के अंदर है या फिर आपका MySQL के अंदर है, किसी के भी अंदर है, तो देर इज अ MCP जहाँ पे आप उसको डिफाइन करके आप जो भी डेटा मांगना चाहते हो वो डेटा आपको दिख जाएगा। उसमें किस किस टाइप के डेटा हैं आपको डेटा समझ में आएगा, क्योंकि इन दिस AI रिवोल्यूशन क्या हो रहा है कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर कमिंग एज ए डेटा एज ए कंपनी, करेक्ट। सो इसमें क्या होता है, आपके पास डेटा ह्यूग होता है, करेक्ट। इवन अगर नॉर्मल प्रोडक्ट भी ले ले जहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शंस होते हैं, यूज़र्स होते हैं, आपको इंजीनियर्स को पिंग करना पड़ता है कि आज कितने सब्सक्रिप्शन आए मुझे बता दो, आपको एक डैशबोर्ड बनवाना पड़ता है। लेकिन अब ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट एक VS कोड में आप इंजीनियर से हेल्प ले सकते हो, VS कोड में एक सेटअप ले सकते हो और क्वेरी अपने मर्जी से आप वहाँ पे चला सकते हो, और डेवलपर बस वो रिस्ट्रिक्ट कर देगा कि वो रीड ओनली होगा, बिकॉज यू आर प्रोडक्ट मैनेजर। आपके लिए वो राइट क्वेरी या AI के लिए राइट क्वेरी चलाना इज़ नॉट गुड। तो वो सब इस प्रैक्टिकल में हम दिखाने वाले हैं, कंप्लीट प्रैक्टिकल करेंगे, और ये वीडियो अराउंड 30 to 40 मिनट होने वाला है जिसमें डीप नॉलेज होगा। ठीक है गाइज, सो लेट्स मूव। नेक्स्ट है, अगर आप डेटा एनालिस्ट हो, ओके, सो क्या होता है, आपको यू हैव टू रिमेंबर द ऑल द स्कीमा, कि मेरा स्कीमा कैसा है, मल्टीपल DBs हैं आपके, बट नाउ ऑल दीज मेमोराइजेशन थिंग्स विल कीप योर MCP, और आपको बस अपना रिक्वायरमेंट बताना है और आपका MCP आपको डेटा देगा। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट यूज केस। सो दिस इज़ अ बिजनेस लीडर, ठीक है, और अगर आप बिजनेस लीडर हो एंड यू वांट टू एनालाइज योर डेटा, अंडरस्टैंड द डेटा कि भाई आज मेरे कितने सब्सक्रिप्शन आए, अगेन यू सेंड और यू नीड अ रिपोर्ट, आप उसको में कुछ फिल्टर्स लगा के देखना चाह रहे हो। सो दिस इज़ अ
बेसिकली टूल जहाँ पे आपको जो मर्जी फिल्टर्स लगाओ और आपको डेटा मिल जाएगा। सो यहाँ पे आपको डेवलपर को का जो इफ़िशियंसी है वो काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है। आपको एक छोटा सा सेटअप करा देगा और आप सारे क्वेरीज फिल्टर्स आप अप्लाई करके चेक करे हो। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट द इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी। ओके, एंड ये कंप्लीट जो वीडियो होने वाला है इसमें सीरीज आ रहा है कंप्लीट सीरीज आपकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए है। सो आई थिंक इफ़ यू आर लीडर यू मस्ट शेयर दिस वीडियो टू द जूनियर्स जो कि ये यूज़ कर रहे हैं और अदर कलीग्स, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड हाउ दिस AI tools is improving our productivity. Okay, so let's see MCP क्या है। पहले अब हम प्रैक्टिकल में जाने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि एक्चुअली में MCP कैसे काम कर रहा है, थोड़ा सा डिटेलिंग करते हैं एंड देन विल गो फॉर द प्रैक्टिकली, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपके पास होगा देन यू आर एबल टू विजुअलाइज कि ये कैसे काम कर रहा है और किस टाइप के प्रॉब्लम ये मेरे लिए सॉल्व कर सकता है। करेक्ट। So there is the name is MCP and this is built from model, context and the protocol. Okay, so model is a LLM. LLM क्या हो सकता है? GPT हो सकता है, Cloud हो सकता है, other LLM is large language model. Okay, so इसके पास complete thinking के powers होते हैं। करेक्ट, जो आप देखते हो चैट GPT पे जाते हो, क्लाउडे पे जाते हो और अपना मैसेज लिखते हो, जेमिनाई पे जाते हो, मैसेज लिखते हो एंड दे आर गिविंग यू रिप्लाई। करेक्ट, सो दे हैव अ पावर ऑफ थिंकिंग। ओके, सो इस टाइप की हमें एक मॉडल की ज़रूरत होती है। ठीक है, दैट इज अ मॉडल। देन देर इज ए कॉन्टेक्स्ट। सो कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट ये है, लेट्स एज्यूम कि एक तो बंदा है, कोई मॉडल हम कोई बंदा ले लेते हैं, कोई एक बंदा है, आप एक डेवलपर्स को हायर किए, वो डेवलपर्स है, लेकिन आपको कोई प्रोडक्ट बनवाना है, उससे कुछ पूछना है आपको। करेक्ट, तो जब तक आप उसको अपने प्रोजेक्ट का इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे तब तक तो कुछ भी नहीं बता पाएगा। इवन उसको पूरा जावा का, अगर सपोज वो जावा डेवलपर है, उसको जावा का पूरी नॉलेज है, या रिएक्ट है उसको रिएक्ट का पूरा ही नॉलेज है, लेकिन जब तक आप उसको अपना प्रोजेक्ट दोगे नहीं तब तक वो आपके लिए बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर सकता। जब तक आप उसको रेपो का एक्सेस नहीं दोगे, जब तक आपको DB नहीं दोगे, तब तक वो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो दैट इज़ द कॉन्टेक्स्ट। तो वो जो आप इन्फॉर्मेशन उसे देते हो दैट इज कॉन्टेक्स्ट। ओके, अगर हम उसको कुछ इन्फॉर्मेशन दिए कि मेरा DB है, ओके, मेरा मोंगो DB का DB है, उसको हमें कॉन्टेक्स्ट दे दिए, दे हैव दिस काइंड ऑफ डेटा, बस दैट इज़ द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, MCP में वैसे वो DB का आपको इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं, खुद ही निकाल के लाता है। अदर कॉन्टेक्स्ट के आपको रिस्पॉन्स कैसा चाहिए, इस टाइप के कुछ कॉन्टेक्स्ट आप उसका, और आपको कैसे डेटा सेट चाहिए, जब भी आप रिप्लाई करो एक फिक्स रूल्स आप उसको सेट दे दोगे कि ऐसे करो। ठीक है, नेक्स्ट थिंग्स इज प्रोटोकॉल। सो प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल इज ए रूल्स। ओके, सो ये रूल्स क्या है? अब ये MCP एक ऐसा आया है कि वो सिर्फ एक डेटाबेस का नहीं है कनेक्टिविटी, इट्स MCP जो सर्वर, जो एक कंप्लीट रूल्स बना है कि आपको अगर MongoDB से कनेक्ट करना है, किसी अदर डेटाबेस से करना है, फिग्मा से करना है, तो देयर इज अ स्कीमा। आप वैसे ही आपको पूरा रूल्स है, उस रूल को फॉलो कीजिए और आप डिफरेंट बेसिकली डिफरेंट थर्ड पार्टी टूल से आप कनेक्ट कर सकते हो। गॉट इट? आप MongoDB से कर सकते हो, आप पोस्टग्रेस से कर सकते हो, आप MySQL से कर सकते हो, आप डिफरेंट चीज़ों से फिग्मा से कनेक्ट कर सकते हो। सो डिफरेंट टूल से कनेक्ट कर सकते हो। करेक्ट, so this is the protocol set of rules. Okay, I think you guys align with that. If you have any, आप इसके अंदर बेसिकली मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, रेट लिमिट कर सकते हो, आप उसके अंदर बेसिकली यू कैन अप्लाई द की रीड ओनली kind of thing, or you can also do like this can also have a write permission. So this kind of settings you can do. Okay, so let's move to the next slide. So this is our developers, and this is just typing the query get user data from the database, and this MCP able to give the result very quickly. ये सिंपल है। अगर आप वेरी कॉम्प्लेक्स एग्रीगेशंस आपको लिखना है, वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, जो आपके पास डायरेक्ट जो रिक्वायरमेंट्स आती है, दैट रिक्वायरमेंट्स यू कैन डायरेक्टली पुट हेयर एंड देन यू आर एबल टू गेट द डेटा। ओके, जो आप रिक्वायरमेंट डाल रहे हो दैट इज द कॉन्टेक्स्ट।
Got it? So this is the complete things. Okay, so this MCP basically also keep the context. Okay, keep your conversation, keep your context in the memory. Okay, let's move. So this is the बेसिकली एजेंडा कि हम ये जो कोर्स सीरीज है. ओके, सो फर्स्ट कोर्स सीरीज के अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम कंप्लीट डेटाबेस के एमसीपी रेडी करने वाले हैं और उसका प्रैक्टिकल करेंगे. इस वाले वीडियोस के अंदर हम मोंगोडीबी को कंप्लीट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम एटलस सर्च और एग्रीगेशंस पाइपलाइन इसको कंप्लीट देखेंगे. ठीक है, और कंप्लीट इसको रन करके चेक करेंगे. कूल है. एंड इन द अपकमिंग वीडियो what in the database side, what kind of basically MCP integration we will see. Let's see कि Postgres के साथ भी हम करने वाले हैं, where we can see DDL और join trigger. then MySQL agent भी हम बनाने वाले हैं, then Oracle agent, then Microsoft SQL Server agent, and then BigQuery agents, then Snowflake agent, and the Neo4j graph agent, and Redis agent, and the Elasticsearch agent. So these agents we will build with the use of MCP, जहाँ पे आप अपने नेचुरल लैंग्वेज में क्वेरी लिखो और आपको वो फॉर्मेटेड डेटा जिस भी फॉर्मेट में चाहिए, आपको जेसन में चाहिए, आपको टेबलर फॉर्मेट में चाहिए, ग्राफ में चाहिए, वैसे आपको डेटा मिल जाएगा. गॉट इट? सो दिस इज द कंप्लीट सीरीज फॉर द डेटाबेस. ठीक है, इसके अंदर आज हम इसको कवर करने वाले हैं, मोंगोडीबी एजेंट्स. ठीक है, ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. जस्ट गिव मी अ मिनट. यप, सी, सो लेट्स सी द रोड मैप ऑफ एटलस सर्च एंड एग्रीगेशन पाइपलाइन जो हम आज करने वाले हैं. ठीक है, सो इसके अंदर आप इंडेक्स स्ट्रैटेजीज को एनालाइज कर सकते हो, कंपाउंड क्वेरी, ऑटो कंप्लीट जो क्वेरीज होते हैं. आपको पता है कि इलास्टिक सर्च की जो भी पावर है, दैट पावर इज़ नाउ इन द मोंगो एटलस एज वेल. तो वो भी हम आज देखने वाले हैं. सो देयर इज टू कॉन्सेप्ट हेयर कि आप सर्च कैपेबिलिटी भी चेक करने वाले हो. अगर आपके पास लॉट्स ऑफ फिल्टर आर देयर एंड यू वांट टू efficiently want to filter out the data, तो वहाँ पे सर्च का प्रॉब्लम आता है. एंड हेयर वी विल यूज़ द एटलस सर्च. ओके गाइस, सो यहाँ पे हम सर्च का यूज़ केस देखने वाले. सर्च मेटा इज बेसिकली कि जहाँ पे आपको टोटल काफ़ी स्पीड में आप देखते हो कि बहुत सारे फिल्टर्स लगते हैं और आपको क्विकली काउंट चाहिए होता है. तो दैट इज़ द सर्च मेटा, जिसके अंदर आपको रिजल्ट वेरी क्विकली और उसका काउंट आ जाता है. ठीक है, इसके अंदर फेसेट बकेट भी लगता है जो कि आपको रिजल्ट काफ़ी क्विकली दे देता है. जो आप नॉर्मल क्वेरी चलाते हो उसके अंदर काउंट निकाल के लाता है, काफ़ी हेवी होता है और ये काफ़ी मिली सेकेंड्स में आपको रिस्पॉन्स देगा. ठीक है, स्कोरिंग्स कि आपको कौन से बेस्ड ऑन द रूल्स आपको कौन से डेटा सेट ऊपर रखना है, दैट इज़ द स्कोरिंग. ठीक है, आज हम सब ये प्रॉम्प्टिंग से निकालने वाले हैं. जो आप क्वेरी याद रखते हो, रिमेंबर करते हो पूरा कि क्या सिंटेक्स था, बट today we are going to see this from natural language only. हम टाइप करने वाले हैं गाइस. ठीक है, सो दिस इज द पाइपलाइन में हम मैच पाइपलाइन देखने वाले हैं. देन प्रोजेक्शन, लिमिट, फैसेट, ये सारे पाइपलाइन हम चेक करने वाले हैं जो कि मोंगोडीबी के अंदर मोस्ट यूजफुल है और हर जगह यूज़ होता है मोंगोडीबी के अंदर. ठीक है, इसमें हम कुछ रेट लिमिट और ये सब अप्लाई कर सकते हैं, which already discussed before. So this is the complete breach we have already discussed, जहाँ पे MongoDB है, Postgres है और ES कोई भी टूल है. यहाँ पे हमारा MCP सर्वर है जहाँ पे you can apply multiple things, authentication, allow list और rate limiter kind of things you can add here. and there is a LLM model जिसके पास thinking power है. So this is the मॉडल व्यू कंट्रोलर. ओके, लेट्स सी कि हम इसको सेटअप कैसे करने वाले हैं गाइस. अब हमारे प्रैक्टिकल पे. ओके, सो अगर अभी तक आप सब्सक्राइब ही नहीं किए चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस, क्योंकि अभी आगे का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग आने वाला है. और मैं ये अभी 3 मंथ का कंप्लीट
कोर्स ला रहा हूँ जिसके अंदर आप बिल्कुल एजेंटिक एआई सीख जाओगे, ठीक है। सो नाउ सी, क्योंकि अभी ऐसा कहीं पे भी आपको एक साथ नहीं मिलेगा और ये कंप्लीट यहाँ पे मिलने वाला है गाइज। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड नोट प्रेस द बेल बटन, ओके। सो लेट्स सी। सो आपको सेटअप करना है। सेटअप के अंदर कैसे होगा, इसमें आपको एक VS कोड लेना है, क्योंकि काफ़ी इजी सेटअप्स होता है। सो अगर आपके पास VS कोड नहीं है, यू कैन सर्च आउट एंड डाउनलोड द VS कोड, क्योंकि ये अलग फिर पूरा एक वीडियो हो जाएगा। सो आप VS कोड को इंस्टॉल कर लो, ओके। एंड देयर इज ए गिटहब कोपायलट। तो गिटहब कोपायलट को भी अपने VS कोड के अंदर आपको इंस्टॉल कर लेना है और उसका सब्सक्रिप्शन बाय कर लेना है, ओके। इट्स $20। तो आप इसमें बिल्कुल भी सोचो मत कि मुझे नहीं लेना चाहिए। अभी AI का ही कंप्लीट रिवोल्यूशन चल रहा है, आपको ये टूल्स बिल्कुल पता होने चाहिए, करेक्ट, और आपके पास होने चाहिए, ठीक है। इवन मेरे पास भी कई सारे टूल्स है, कोपायलट है, क्लाउडे है, अलग से सब्सक्रिप्शन हम रखते हैं जो कि आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। फिर कंपनी आपको नहीं दे रही है, यू शुड बाय, ओके। इफ़ यू आर स्टूडेंट यू मस्ट हैव दिस टूल्स, बिकॉज आप जैसे ही मार्केट में जाओगे यू नीड दिस टूल्स, ओके। सो लेट्स मूव नाउ MCP इंटीग्रेशंस, ठीक है। तो हमने गिटहब कोपायलट ले लिया, VS कोड ले लिया, उसके बाद हमें बस कुछ नहीं करना, एक MCP का इंटीग्रेशन करना है, एंड दिस इज़ द MCP इंटीग्रेशंस। यहाँ पे कमांड हमें नोड यूज़ करना है, ठीक है। आर्गूमेंट हमें डालना है, यहाँ इन्वायरमेंट सेटअप कर देना है जहाँ पे हमें MongoDB का URL डाल देना है, ओके। हमें अलाउड टूल्स क्या क्या रखने हैं और रेट लिमिट क्या रखना है वो सारे हम डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे गाइस, ठीक है, ओके। लेट्स मूव। डन। सो सेटअप इज डन। नाउ लेट्स मूव। just give me a minute. So guys, let's go inside our editor, और वहाँ पे अब हम प्रैक्टिकल देखते हैं, ठीक है। सो ये मेरा एडिटर है। लेट मी थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे, ओके, दैट इज़ फाइन। मैं थोड़ा चैट बॉक्स को बड़ा कर लेता हूँ बिकॉज इट्स नॉट विजिबल टू यू गाइज। just give me a minute. Yes, so अब मेरे पास चैट बॉक्स भरा हो चुका है, ठीक है। और मैं पहले जो कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा था वो कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखा देता हूँ। सो दिस इज़ द माई कॉन्फ़िगरेशंस। ये मेरा आप .vs कोड आपको फ़ोल्डर बनाना है, यहाँ पे ये मेरा रूट फोल्डर है, यहाँ पे .vs कोड नाम से आपको फ़ोल्डर बनाना है, और इसके अंदर MCP.json से आपको फ़ोल्डर बना देना है जो आपको दिख रहा है यहाँ पे MCP.json। और उसके बाद आपको एक MCP2.json जो दिख रहा है यहाँ पे बेसिकली, क्योंकि MCP.json में मेरे एग्जैक्टली जो क्रेडेंशियल है DB के वो रखे हुए हैं, सो वो हाइड है, दैट्स वाई मैं MCP2.json आपको दिखा रहा हूँ। आपको MCP.json बनाना है, ठीक है। और ये मेरे कमांड्स हैं, जो कमांड्स को चलाने हैं, npx चलाने हैं, जो नोड यूज़ करेगा ये, ठीक है। MongoDB MCP सर्वर ये मेरा नाम है इसका, ठीक है। ये कनेक्शन स्ट्रिंग हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, जिसमें MongoDB का कनेक्शन स्ट्रिंग कंप्लीट दे दिए हैं। अगर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो भी देने वाले हैं उसमें हम यहीं पे चेंज कर देंगे, बस जो मैंने बोला है प्रोटोकॉल एक सेट ऑफ रूल्स है, यहाँ पे इसी फॉर्मेट आपको डाल देना है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे डिफाइन गाइस, तो आप आ चुके हो मेरे कंपास पे, एंड मैं आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ। सो ये मेरा POC डेटाबेस है एंड कलेक्शन नेम इज बुक, ठीक है। जहाँ पे आपको दिख जाएगा ईयर 2028, 2008, फिर 2018, इसके प्राइसेस आपको दिख जाएंगे 1994, ठीक है। तो इसमें कुछ फ़िल्टर्स लगाएंगे जहाँ पे जिसका ईयर 2020 से एबव हो, कुछ 2000 से बिलो हो, ओके।
एंड प्रोग्रामिंग्स में काम कर रहा हो और प्राइस इज समथिंग लाइक कि ग्रेटर देन 500 और लेस देन 500, आप बिग डेटा पे खेल सकते हो, बट दिस इज अ POC जो जिसमें मैं आपको सैम्पल्स दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको डेटा सेट दिखा दिया हूँ। ठीक है, लेट्स मूव ऑन हेयर। मैं कुछ और भी दिखा देता हूँ आपको। जो मेरे सर्च इंडेक्स है, ये मेरे नॉर्मल इंडेक्स है जहाँ पे मैं ID पे इंडेक्स लगाया हूँ। ठीक है, और जो सर्च इंडेक्स है वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये मेरा सर्च इंडेक्स है। ठीक है, एंड द सर्च इंडेक्स है टाइटल, ऑथर, ईयर, जनरल, प्राइस सब पे है। सो बेसिकली जो सर्च में होता है वो जहाँ पे आपको बहुत सारे फिल्टर्स है और टेक्स्ट सर्च जहाँ पे परफॉर्म करना है वहाँ पे आप यूज करते हो दिस सर्च कैपेबिलिटी। ठीक है, जहाँ पे आपके बिकॉज डेटाबेस हैव सम कैपेबिलिटी जहाँ पे 64 लिमिट होता है, उसके बाद आप 64 से ज़्यादा इंडेक्सेस नहीं बना पाओगे। ओके, सो लेट्स मूव ऑन VS कोड एंड लेट्स ट्राई इन द नेचुरल लैंग्वेज। ये आई वॉज डूइंग सम बट अब आपके सामने मैं करके दिखाता हूँ कि ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है, सो लेट मी ये MCP2 में यहाँ से हटा देता हूँ। आई थिंक इसका ज़रूरत नहीं है हमें। अच्छा, रहने देते हैं, वैसे इसका ज़रूरत वैसे नहीं है हमारे पास। ठीक है, सो लेट मी मूव हेयर। ओके, सो मैं इसको अब बोलता हूँ कि हे गिव मी टोटल कलेक्शन in my book in my POC DB। ठीक है, ये अभी मुझे कलेक्शन देने वाला है। टोटल कितने कलेक्शन है, टोटल कलेक्शन एंड नेम इन माय POC DB। ठीक है, आई एम डूइंग हिट। अब ये देखना आप ये कैसे यूज़ कर रहा है। ओके, सो ये कुछ कमांड चला रहा है। मैं इसको इसको आप वो कर सकते हो ताकि ये आपसे नहीं पूछे, वो सेटिंग्स कर सकते हैं MCP के अंदर। तो इसने मुझे निकाल कर दे दिया कि एक कलेक्शंस है उन बुक से। देख रहे हो कितने ह्यूमन रीडेबल में ये आपको दे रहा है। यू हैव POC डेटाबेस हैज 1 कलेक्शन इन बुक्स। ठीक है, सो आपको आप नेचुरली इसको रीड कर सकते हो और अरेंज करके दे रहा है। अब मैं इसको बोलता हूँ हे आई हैव सर्च इंडेक्स। इसको सर्च इंडेक्स बताना पड़ता है, इसमें थोड़ा सा ये हो जाता है। तो इसको मैं कुछ कॉन्टेक्स्ट जो आपने पढ़ा है ना, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, तो मैं अब इसको कुछ कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ। हे आई हैव सर्च इंडेक्स। ओके, वेयर नेम ऑफ इंडेक्स इज सर्च ऑन POC DB। ओके, नाउ I want the books which is in programming which have programming in what, let me see, programming in टाइटल। ओके, सो लेट्स सी द डॉक्यूमेंट। तो इसमें हम कुछ डॉक्यूमेंट देख लेते हैं एंड अकॉर्डिंगली वी विल अप्लाई। सो जहाँ पे मेरे जस्ट गिव मी अ मिनट, जहाँ पे मेरे जनरे प्रोग्रामिंग्स है। ठीक है, सो लेट्स गो ऑन द VS कोड अगेन इन माई जनरे। ठीक है, लेट्स सी, लेट्स इट। अब आप देखो ये सर्च कैपेबिलिटी का एग्जांपल है जो मैं आपको दे रहा हूँ। पहले हम नॉर्मल फाइंड क्वेरी देखे थे, अब ये इसने क्वेरी दे दिया कि ये क्वेरी रन करने जा रहे हैं सर्च टेक्स्ट प्रोग्रामिंग। ठीक है, लेट्स अलाउ और देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट लेकर आता है ये। ओके, ये आपको दिख गया कि ये सारे मेरे प्रोग्रामिंग्स के हैं। अगर आपको देखना है कि क्या इसने क्वेरी सही बनाया है, तो आपको ये चेक करने के लिए
और रिजल्ट आपको सही दिखा रहा है, ये चेक करने के लिए आपको जस्ट यहाँ से जो एरे में लिखा हुआ है पाइपलाइंस के अंदर, ये पाइपलाइंस की क्वेरी वहाँ पे मोंगो एटलस के अंदर रन हो जाता है। सो यू हैव जस्ट नीड टू कॉपी एंड पेस्ट। तो आप देख रहे हो कितनी ये सारे प्रोग्रामिंग्स आपको याद करने पड़ते हैं, आपको लिखने पड़ते हैं, करेक्ट। बट यहाँ पे आपको बिल्ड कर रहा है, करेक्ट। ये नेक्स्ट मैं जो लाने वाला हूँ वो MCP को यूज़ करके बेसिकली आप API रेस्ट API बना सकते हो। एंड ये अगला मेरा वीडियो होने वाला है, इसी सीरीज़ के अंदर होने वाला है, नॉट नेक्स्ट वीडियो। सो आप इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करो, स्टिल आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो, बिकॉज इसमें हम काफ़ी धमाकेदार लाने वाले हैं। ये देखो आप, काफ़ी परफेक्ट है, ये सारे आपको प्रोग्राम 3 डॉक्यूमेंट्स आपको दिख रहा है। तो गाइस जी जो क्वेरीज बना रहा है परफेक्ट बना रहा है, और ये आपको देखो डेवलपमेंट कितना फास्ट कर रहा है। ओके, सो इसका एडॉप्शन बिल्कुल आपको करना चाहिए, और ऐसे सीरीज़ हम लाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेरी हम इसके ऊपर लिखते हैं, ए नाउ गिव मी give me just minute, I'm typing, give me a book where author name is Robert C. Martin। ठीक है, सो लेट मी टाइप, एंड अब हम देखेंगे इसमें आप स्पेलिंग मिस्टेक भी करते हो देन स्टिल ये आपको दे देगा। That's it, now it's working। सो गाइस ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, और इस टूल को आपको यूज़ करना चाहिए, MCP प्रोटोकॉल को। और नेक्स्ट जो वीडियो होगा, जो इसके जस्ट नेक्स्ट हम लेके आएंगे, वो आने वाला है ऑन द SQL सर्वर। सो आप SQL सर्वर के ऊपर कैसे MCP सेटअप करोगे, वो हमारा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है, जिसके अंदर हम MySQL एज वेल एज पोस्टग्रेस दोनों का ही देखने वाले हैं। गाइस ये देखो, ये आपके लिए बना दिया है, और ये एग्रीगेशन का है एग्जाम्पल कि एग्रीगेशन पाइपलाइन कैसे बन जाएगा। ठीक है, ये भी सर्च से ही निकाला है, बट दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ हाउ यू आर रनिंग, बिकॉज सर्च जो होता है एग्रीगेशन के अंदर चलता है। अगर आपको देखना है काउंट, हे कैन यू गिव मी काउंट फॉर सेम, अगर मैं इसको बोलता हूँ कि काउंट चाहिए मुझे, मैंने इसमें कुछ ज़्यादा नहीं लिखा, मैं सिर्फ पूछा हूँ हे कैन यू गिव मी, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक भी कर दिया है। अब इसको देखते हैं कि मेरे लिए डेटा देता है, परफेक्ट। ये देखो आप, ठीक है, ये क्वेरी चला रहा है, और इसने क्वेरी भी बना लिया है। लेट्स सी, देयर इज वन बुक। ठीक है गाइज, सो आई थिंक होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल टू यू गाइज, एंड लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो जो कि आने वाला है। आप इसको सब्सक्राइब कर लो, और कमिंग वीडियो बहुत ही जल्दी आएगा, जिसमें आप SQL सर्वर और SQL सर्वर का सेटअप करोगे, पोस्टग्रेस को सेटअप करोगे, और ऐसे ही बिल्कुल परफेक्टली काम करेगा। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।